क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 आम्ल क्षार और लवण का 5वां नंबर पार्ट 5 है। दोस्तों, आज के टॉपिक है मीठा सोडा के बारे में। मीठा सोडा, इसका साधारण नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। साधारण नाम तो मीठा सोडा होता है और बेकिंग सोडा है, दोनों एक ही होता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। और रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और ये प्रकृति में कैसा होता है दोस्तों, ये मीठा सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग सॉल्वे प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। अब सॉल्वे प्रक्रम क्या होता है दोस्तों, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्तंभ के आधार पर लगी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 वो जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये बॉल देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस बनाने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराएंगे। ठीक है, कराने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्तंभ के आधार पर लगी होती है। उसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ लगे रहेगी, स्तंभ के आधार पर। और CO2 NH3 और H2O के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस द्वारा हम लोग मीठा सोडा का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों, मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जब NaCl H2O प्लस CO2 NH3 का रिएक्शन जब होता है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ये दोस्तों क्या है, इसका रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बताए दोस्त, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मीठा सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मीठा सोडा का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं दोस्तों, ताकि फूले, दवाइयाँ बनाने के लिए भी करते हैं, और उद्योग और लेबोरेटरी में कपड़े धोने के में करते हैं, और आग बुझाने में करते हैं। ठीक है, मीठा सोडा क्या है, अब इसका नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। मीठा सोडा क्या है, एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है। ठीक है, इसको गर्म करने पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट या CO2 गैस का जल बनता है। मीठा सोडा क्या है, एक प्रकार का क्या है, धातु कार्बोनेट है। इसको गर्म करने पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे यहाँ रिएक्शन देखेंगे, 2NaHO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मीठा सोडा के बारे में आप समझ गए होंगे। मीठा सोडा के बाद आता है धावन सोडा, क्या रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तथा कैसे उसको बनाएंगे। तो साधारण नाम क्या होता है, धावन सोडा होता है, और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। और ये भी प्रकृति में क्या है, ये प्राकृतिक में क्षारीय है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है, और जब सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर उसका वापस क्रिस्टलीकरण किया जाता है तब धावन सोडा का निर्माण होता है। दोस्तों, तो आपने देखा कैसे धावन सोडा का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, अब सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोल कर उसका वापिस से क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या होगा, धावन सोडा बनेगा। ठीक है, इसका समीकरण होता है Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों ये रहा इसका निर्माण हो गया। इसको क्या कहेंगे, धावन सोडा कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी के साथ ठीक कराते हैं, घोल कराते हैं, धावन सोडा का निर्माण होता है। अब धावन सोडा का उपयोग क्या कहाँ होता है, कपड़ा उद्योग में करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं, लेबोरेटरी में तथा कांच उद्योग में, हाँ उसका प्रयोग होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर का साधारण नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, बनाने की विधि क्या होता है, जब चूने के पानी में क्लोरीन गुजारी जाती है तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या होता है दोस्तों, जब चूना का पानी होता है उसमें क्लोरीन गुजारी जाती है, फ्लो करवाई जाती है, तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। जिसे कहते हैं CaOH2 प्लस क्लोरीन, तो CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, उपयोग क्या है, पानी में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को मारने में उपयोग किया जाता है। यह लेबोरेटरी तथा उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कल अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग धातु और धातु चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।